पूजा और सत्कार के योग वेदी पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, हमारे वादक जी, भाई अनिल जी, हमारे आदरणीय प्राचार्य जी, विभिन्न समाजों से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, धर्माभ्यासी भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आपको अपने मन को समझाने की कोशिश की। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, हमको सत्संग में जाने चाहिए। प्राचार्य जी मुझसे पूर्व आपको सत्संग के बारे में कुछ कह रहे थे, तो मैंने भी उसी कड़ी में मिलाते हुए आपको भजन सुना दिया। सत्संग क्यों करना चाहिए व्यक्ति को? वैसे सत्संग आपको बहुत मिलेंगे सुनने को। सत्संग के नाम पर आज समाज में बहुत कुछ दिया परोसा जा रहा है, लेकिन सत्संग अपने आप में यदि आप इसको समझेंगे, सत्य कहते हैं सत्य को, यानी जहां सच्चे लोगों का, विद्वान लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का संग होता है, सत्य बातें बताई जाती हैं, उसको कहते हैं सत्संग। और इससे इतर जहां कुछ सिखाया जाता है वो सत्संग नाम लोग रख लेते हैं, पर वो सत्संग बोलो नहीं है। सत्संग वो आईना होता है। कई बार मैं कहती हूं, हमारी माताएं बहनें जब घर से बाहर निकलती हैं, यहां सत्संग में भी आई हैं, हवन में भी जाती हैं, और किसी विवाह आदि प्रोग्राम में जाना हो तो फिर कहना ही क्या है ना? फिर तो जो दर्पण होता है ना, आईना, उस पर कई बार घंटों घंटों खड़े रहती हैं, बाल ठीक से संभले हैं कि नहीं, साड़ी ठीक सेट हो गई, सब लोग करते हैं। आप समझ रहे हो, माता जी से ही कहा जा रहा है। दर्पण में बार बार व्यक्ति देखता है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। यानी जो दर्पण है वो हमको अपना चेहरा दिखाता है। हमारे जो चेहरे पर हम जो ठीक से सजते संभलते हैं, कहीं कोई कमी रह जाती है तो दर्पण में देख करके उसको दूर करते हैं। बहुत से लोग तो दर्पण साथ में लिए घूमते हैं, बैग में रखते हैं, जेब में रखते हैं, लेकिन नादान लोगों, ये सत्संग जो है ना, इसको भी हमारे यहाँ दर्पण कहा गया। इसको दर्पण कहा गया। जब सत्संग में व्यक्ति आता है ना, तो ये सत्संग रूपी जो आईना है, ये व्यक्ति की कमियों को दिखाता है। कई बार होता है जब वेदी से कोई विद्वान कुछ ऐसी बात कहता है, उदाहरण के लिए प्रातःकाल जब बताया जा रहा था कि हम सत्य बोले, मीठा बोले, कई बार किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कहना नहीं है, आप खुद सोचना, कई बार कुछ कमियां हमारे में जब होती हैं और कोई विद्वान बोलता है तो बैठे बैठे हमको लगता है कि सीधा सीधा ये तो हमारे पे ही चोट है ना, ये तो हमारे पे ही चोट कर रहा है। यहां से व्यक्ति अपनी कमियों को बोलो देखता है। सत्संग में आए और यहां से भी आपने अपनी सुधार का कोई यत्न नहीं किया तो सत्संग में आना बेकार है। कई बार आप संख्या में थोड़े हो, कई बार देखने को मिलता है बड़ी बड़ी भीड़ होती है सत्संग में। माताओं बहनों को, आप तो संख्या में कम हो, मेरी नजर पड़ रही हो, जब लंबी भीड़ होती है ना कई बार, तो इधर सत्संग चलता है, माताएं बहनें दूसरा संग शुरू कर देती है ना। उसकी साड़ी ऐसी है, वो ये पहन के आई है, सत्संग में भी यही, उसकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। तो सत्संग में आकर के आप, जब मैंने शुरू में कहा था कि चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके जब आप बैठेंगे, आप समय का सदुपयोग करेंगे, तो वास्तव में सत्संग व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। और इसके बहुत से प्रमाण हैं। बहुत गलत व्यक्ति जिनका जीवन पूरा बुराइयों से ओत-प्रोत था, लेकिन सच्चा सत्संग जिनको मिल गया, उनके जीवन परिवर्तित वो लोग हो गए। भक्त अमीचंद का नाम कौन नहीं जानता है। भक्त अमीचंद, कंठ तो भगवान ने बहुत अच्छा दिया था लोगों उसको, लेकिन जीवन में बुराइयां बहुत थी। स्वामी दयानंद जी का प्रवचन हो रहा था,
बाद में आया अमीचंद, अभिवादन किया और कहने लगा कि स्वामी जी एक भजन सुनाना चाहता हूं। दूसरे दिन अपने प्रवचन से पहले स्वामी जी ने उसको मौका दे दिया, बड़ा सुंदर भजन सुनाया। सुना करके जब चला गया तो कुछ लोग आपस में बतियाने लगे, कहने लगे स्वामी जी ने किसको बिठा दिया। दूसरा दिन हुआ, अमीचंद फिर आ गया, बोला स्वामी जी एक भजन सुनाऊंगा। स्वामी जी ने कहा सुना दीजिए। भजन सुनाया, सुना करके चला गया। फिर लोग स्वामी जी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत जुटा करके आए और कहने लगे स्वामी जी ये व्यक्ति जो आप भजन जिससे बुलवाते हो ना बहुत गंदा है, इसका जीवन बहुत बुराइयों से ओतप्रोत है, आप इसको वेदी पर स्थान मत दीजिएगा। स्वामी जी मुस्कुरा दिए। तीसरा दिन हुआ, फिर अमीचंद आता है, आज एक भजन और सुनाऊंगा। स्वामी जी हाथ जोड़ करके बोला, स्वामी जी ने अनुमति दे दी। और जब भजन सुनाया अमीचंद ने, और भजन सुना करके बहनों जब वो वेदी से उतरने लगा तो मेरे गुरुदेव ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमीचंद तू है तो हीरा मगर पड़ा हुआ है कीचड़ में। केवल एक शब्द बोला, इस शब्द का उसके जीवन पर इतना असर हुआ, उसको ये शब्द ऐसे लगा मानो किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। वेदी से उतरा, बार बार वही वाक्य, अमीचंद तू है तो हीरा मगर पड़ा हुआ है कीचड़ में। अपनी पत्नी को छोड़ दिया था उसने बहनों, क्या क्या कार्य थे जो उसने नहीं किए। शराब पीता था, मांस खाता था, वैश्यागामी भी वो हो गया था। पत्नी के पास में गया, हाथ जोड़ करके बोला पुनः घर चलो। पत्नी ने साफ मना कर दिया, नहीं जाऊंगी, तुमने परेशान कर दिया है मुझे। हाथ जोड़ करके जब चरणों में गिरने लगता है अमीचंद, भारत की नारी, मैंने कल भी कहा था, रोक दिया देव, ऐसा मत करो, मेरे चरणों में नहीं पड़ो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं। जीवन बदल गया उसका। और आप लोग यहाँ पर जो आर्य समाजों से आए हैं वो परिचित हैं। नित्य कर्म विधि आदि जो पुस्तक होती है उस पर पीछे एक भजन होता है, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। सबसे पहला भजनोपदेशक भक्त अमीचंद के नाम से हुआ। लोगों के जीवन परिवर्तन हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत माँ की आजादी के कार्य के लिए बढ़ चढ़ करके योगदान दिया, लेकिन उसका जीवन कैसे बना था। एक सन्यासी ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक दे दी थी पढ़ने के लिए, और उसको पढ़ करके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि मां भारती के बंधन काटने वाला वो बन गया। बहुतों के जीवन संभालता है ये सत्संग, जीवन को बनाता है ये सत्संग। इसलिए तो कहा स्वस्थ पंथा मन चरेम सूर्या चंद्र मसाविव पुनर्जनता जानता संग में वही, जानता संग में वही। हम जीवन में ज्ञानी व्यक्तियों का संग करें, क्योंकि हम जैसा संग करेंगे वैसे ही हमको सीखने को मिलेगा। आज जब हमारी संगति गलत हो गई, हमारी संगति खराब हो गई, तो पूरा समाज का ढांचा ही बोलो खराब हो गया। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखा करो इनका संग कैसा है। आप उनको स्कूल में भेज देते हो, वहां भी देखो इनके दोस्त कैसे हैं, उनका क्या व्यवहार है, कैसा रहन सहन है। क्योंकि आपके पास जब बच्चा बड़ा होता है कम समय में रहता है, कम समय देता है, उसके बाद में वो विद्यालय में रहता है, बच्चों में खेल कूद आदि में रहता है, तो आप देखा करो कि उसका संग कैसा है। आपने थोड़ी सी भी निगरानी रखी तो आपका बच्चा चमकने वाला हीरा बन जाएगा, और थोड़ी सी गड़बड़ की तो वही बेटा आपके नाम को धूमिल करने वाला भी बन जाएगा। इसलिए संग का बहुत महत्व होता है। एक नई बहू घर में आती है, जैसी सास उसको मिलती है बहू वैसी बनती चली जाती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कहा गया कि हम जहां भी बैठे अच्छे लोगों में बैठे। अच्छे लोगों में आप थोड़ी देर बैठोगे, 5 मिनट 10 मिनट बैठोगे, आपको बहुत सारी अच्छाइयां प्राप्त हो जाएंगी। आज हमें सत्संग ठीक नहीं मिल रहा, इसलिए सारी व्यवस्थाएं फेल होती
जा रही हैं। सत्संग लोग करते थे, हमारी बुद्धि को ये श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है सत्संग। कई बार जब ये शब्द मैं बोलती हूं तो कहते हैं लोग, बहन जी हमारे पास 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर और हम मानव नहीं है। आप कह रही हो मनुष्य को मनुष्य बनाता है सत्संग। आप जरा विचार करना, आज जब आप दृष्टिपात करोगे समाज में, तो आज मैंने प्रातः काल भी कहा था, जो गाय को काट रहा है, जो बकरी को काट रहा है, जो मुर्गी को काट रहा है, और यहां तक कि इनको काट करके तो खा ही रहा है, एक जघन्य अपराध और कर रहा है। मासूम सी छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, जो गर्भ में अभी अभी आई हैं, और जब पता चलता है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा लोग ही कहूंगी मैं, जिसको डॉक्टर लोग जो हैं, पता चलता है कि गर्भ में पलने वाला बेटा नहीं बल्कि बेटी है, और उसके अंग अंग काट करके जब कचरे की पेटी में डाला जाता है, फेंका जाता है, आप ही बताओ, आप उसको मानव कहोगे या कुछ और कहोगे? आप उसको इंसान कहोगे या कुछ और कहोगे? आज इंसान इंसान नहीं रहा, आज मानव मानव नहीं बल्कि दानव बन गया है। आज ऐसे कृत्य जिनको मैं यहां से बोल भी नहीं सकती, मानवता बार बार शर्मसार होती है। इस देश के अंदर दुख होता है। आज इस देश में 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 90 साल की वृद्धा भी सुरक्षित बोलो नहीं है। वो देश, जिस देश में विदेशी लोग आचरण की, चरित्र की शिक्षा लिया करते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्व मानव। सारी पृथ्वी के लोग जहां से चरित्र की शिक्षा लेते हो, आचरण की शिक्षा लेते हो, आज हम इतने आचरण शून्य हो गए कि आज हमारे घर में हमारी बहन बेटी भी बोलो सुरक्षित नहीं है। आज हम मानव है क्या? इसलिए मानव होते तो वेद मां हमसे कदापि नहीं कहती मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म। हे मानव, तू मानव बन जा, मानव मानव बन जा, दैव्यम जन्म। और तू ही मानव नहीं बन जा बल्कि दिव्य संतान को पैदा कर। संतान का बड़ा महत्व होता है। तू मानव बन और दिव्य संतान पैदा कर, क्योंकि दिव्य संतान जब तक इस धरा पर नहीं आएंगी, आप कितना भी सत्संग करना, हवन करना, हमारी आगे आने वाली संतति यदि खराब हो गई तो हम समाज को नई दिशा नहीं दे सकते हैं, हम अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है अधिकांश वृद्ध लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जो वृद्ध जन हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनको देख करके आप ये गांव वाले हैं तो गांव का, शहरों में तो पता नहीं, कभी लोग आते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन जिस गांव में आप जाओ और वहां के वृद्ध लोगों से बात करो तो आपको पता लगेगा कि इस गांव का पास्ट क्या रहा है। कहीं भी आप देखो, इस देश में वृद्ध लोगों को देखो, बातचीत करना, उनकी बातचीत से आपको पता चल जाएगा कि इस देश का, इस समाज का, इस गांव का, इस नगर का भूतकाल कैसा रहा है। आप नौजवानों से बात करके देखना, आपको पता चल जाएगा उस गांव का, उस नगर का, उस समाज का, कि इस समाज का, इस गांव का, इस नगर का वर्तमान बोलो क्या है, क्या चल रहा है। और छोटे छोटे बच्चों से देखना, बात करके उनकी विचारधारा को सुनना, आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाला भविष्य हमारी समाज का, हमारे घर का, हमारे देश का क्या होगा। इसलिए आप बच्चों पर, जो हमारे वृद्ध लोग हो गए वो तो जैसे थे वो तो अब जाने वाले हैं, जो नौजवान थे वो भी उस स्टेशन पर खड़े हुए हैं कि आपने बचपन में जो परोस दिया है वो अब उसको दोहराएंगे। हाँ, उनको यदि अच्छी संगति मिल गई
तो वो बदलेंगे, लेकिन उनको गलत संग मिल गया तो वो उसी ओर मुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो आपकी संतति है, आपके जो बच्चे हैं, आप उनको जिधर ले जाना चाहोगे वो उधर ही बोलो चले जाएंगे। आप जो बनाना चाहोगे उनको, आप जो दिशा देना चाहोगे आपके बच्चे वैसे ही बोलो बन जाएंगे। जो खिलाओगे वो खाएंगे, जो पढ़ाओगे वो पढ़ेंगे। मैं कई बार पढ़ती हूं ना जब अपना इतिहास, सोचती हूं क्या गौरव था वो हमारा। हमारे यहाँ पर आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, आप उनको खाने में जब कुछ दो तो अच्छी अच्छी हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती, दूध अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग तो अंडे खिलाते हैं बच्चों को, और भी उल्टी सुल्टी चीज खिलाते रहते हैं बच्चों को। तो बच्चे फिर वो क्या होता है, कमजोर बनते हैं। बच्चे कमजोर बनते हैं, बच्चे सोचते हैं हमारे खाद्य पदार्थ बोलो यही है, गड़बड़ तो हम ही करते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, माँ का खान पान भी गलत रहता है, तो बच्चे फिर कमजोर ही पैदा होते हैं। उनमें बुद्धि के ताले पड़े हुए, उनकी बुद्धि जकड़ी हुई मिलती है आपको। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया कि बच्चा गर्भ में हो तो माँ का खान पान भी बोलो अच्छा होना चाहिए। माँ जैसा खाएगी, जैसा देखेगी, जैसा सोचेगी, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अभिमन्यु का कई बार आप जिक्र सुनते हो, है ना, गर्भ में बना दिया था। केवल अभिमन्यु ही नहीं, यहाँ की माताओं ने तो समय समय पर जैसी संतान चाहिए राष्ट्र को बना करके दे दी। माँ मदालसा को कोई भूल सकता है क्या? एक बार माता मदालसा और उनके पति में बहस हो गई कि माँ का स्थान ज्यादा होता है कि पिता का बनाने में हाथ ज्यादा होता है। तो जब दोनों में बहस हो गई तो राजा कहने लगे, इनका नाम था कुबलयाश, वो कहने लगे कि नहीं, पिता की भूमिका ज्यादा होती है बातों बातों में। अब मदालसा के पहला पुत्र पैदा हुआ। पहले पुत्र को माता ने गर्भ से लेकर के और बाहर आया, इस तरह से वैराग्य की शिक्षा दी कि बच्चा बड़ा हुआ, राजकाज में उसका मन लगता ही नहीं था, बड़ा हुआ वैरागी बन गया। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी वही उपदेश शुरू कर दिया, वो भी बड़ा हुआ, उसका मन भी राजकाज, ये सांसारिक भौतिकता उसको अच्छी नहीं लगती थी, उसका मन भी वैराग्य से ओतप्रोत था, वो भी वैरागी बन गया। जब ये पता चला राजा को कि वो राजा था, कि राज्य को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए, समझ गए रानी से जो बहस की थी ये उसका ही परिणाम है। विक्रांत और सुबाहु दो पुत्र हुए माता मदालसा के। तीसरा पुत्र फिर हुआ, माँ ने फिर अपनी प्रक्रिया जारी रखी, जिसका नाम शक्रमर्दन था। फिर वो बैरागी बन गया, हाथ जोड़ लिए राजा ने माता मदालसा के, कहने लगे देवी इस राजकाज को कौन चलाएगा, अब ऐसा पुत्र पैदा करो जो राजकाज को संभालने वाला हो। माँ के गर्भ में चौथा पुत्र आया, माँ ने शुरू से ही उसको राजकाज संभालने की जो जो शिक्षाएं होती हैं वो देना शुरू कर दिया। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसका नाम अलर्क रखा गया और वो माँ के पिता के राज को संभालने वाला बना। इसलिए माँ चाहती है जैसा बच्चों का निर्माण करती है। माता के सिखाए पुत्र कायर और क्रूर होत, माता के सिखाए पुत्र दाता और शूर है, माता के सिखाए पुत्र ब्रह्मचारी बलवान होत, माता के सिखाए पुत्र जग में मशहूर है, माता के सिखाए पुत्र जग में मशहूर है। माँ की भूमिका होती थी, कौन नकार सकता है माँ की भूमिका को। माँ तो बातों बातों में संस्कार डाल देती थी बहनों, बातों बातों में सिखा देती थी। आज मैं देखती हूँ, मैं प्रैक्टिकल जो हो रहा है समाज में उसको आपको परोसना चाहती हूँ। आज कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बहन जी आप संस्कार जागृति नाम से आप अपना एक आंदोलन का रूप चला रही हैं, ये एक शिविर लगाती हैं। बहन जी हम तो बड़े परेशान हैं अपने बच्चों से। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कहना ही नहीं मानता है हमारा बच्चा तो। मैंने कहा अच्छा कहना नहीं मानता है? बोले हाँ, और गाली भी देना सीख गया है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं आपके घर परिवार में कोई गाली देता हो? बोले ना बहन जी हम तो बिल्कुल नहीं देते, ना कोई हमारे परिवार में देता है। तो अब वो बच्चा पास में खड़ा हुआ था, मैंने कहा बेटा इधर हा, बोला आ गया, नमस्ते किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम गाली बहुत देते हो। तो वो बच्चा कहता है तपाक से कि दीदी कौन ससुरा कह रहा है मैं गाली देती।
मैंने कहा भाई गाली तो तूने ये भी दे दी। तो आगे कहता है कि ये भी साली कोई गाली है। मैंने अपना माथा पीट लिया। मैंने कहा आज तूने 2 गाली दे दी और तू कहता है मैं गाली नहीं देता। पिता शर्म से सर नीचे झुका लिया। ये कहां से सीखते हैं बच्चे? आप ये कह सकते हो कि घर में नहीं सिखाया जाता, सिखाया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। कई बार जब आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आते हैं ना और छोटा बच्चा पास में रहता है, दरवाजा खटखटाया, किसी ने कहा दरवाजा खोलिए, आपको पता चला आपके दोस्त आए हुए हैं लेकिन आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। आप धीरे से बेटे से कहते हैं बेटा जाओ, जाकर के कहो तुम्हारे पिताजी घर पे नहीं है। बच्चा आकर के धीरे से दरवाजा खोलता है और आकर के कहता है अंकल जी मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब आप बताओ झूठ बोलना बच्चे को आपने सिखाया है या बच्चा? बोलो, बच्चे की गलती नहीं है। मैं कई बार सोचती हूँ बैठ करके, केवल भाषण देने के लिए आपके पास में नहीं आई हूँ, दिल में कई बार वेदना भी होती है। ये छोटे बच्चे, ये मेरा दावा है, हम जिनको जैसा सिखाएंगे, हम इनका जैसा बनाना चाहेंगे, ये बच्चे बन जाएंगे। कहीं हम ही अपनी जिम्मेदारियों से हट जाते हैं, इसलिए हमारे समाज में ये नौनिहाल बड़े होकर के जो कुकृत्य करते हैं और बार बार अपने माँ का, पिता का, आचार्य का और इस देश का नाम भी शर्म से नीचा करते हैं। बच्चों के जन्मदिन आप लोग मनाते होंगे, कई बार देखा है प्रतिवर्ष जब जन्मदिन मनाए जाते हैं ना बच्चों के, तो मैं देखती हूँ कई बार जाना होता है, बहन जी हवन करा देना, ठीक है करा देंगे। हवन होते हैं, प्रवचन होते हैं, बच्चे देखते हैं कि हमारे जन्मदिन पर हमारे पिताजी माताजी हवन कराते हैं। इसके विपरीत ये बहुत कम घरों में होता है, आपकी तो मुझे पता नहीं है, इसके विपरीत आपको पता है जो चलता है। जन्म दिवस आने वाला है, एक केक मंगाएंगे बाजार से और उस पर मोमबत्तियां ला करके सजवा देते हैं और एक चाकू लेकर के बच्चे के हाथ में थमा देते हैं। विचार करना, अभी बच्चा 1 वर्ष का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 वर्ष का हुआ है और आपने एक चाकू ला करके उस बच्चे को दे दिया है। किसके लिए दे दिया है? केक काटने के लिए। अब तो ये बच्चा 1 वर्ष का केक काट रहा है, लेकिन मैं आपको लेकर के दे सकती हूँ कुछ दिनों बाद ये बच्चा आपकी जेब काटेगा, आपका गला काटेगा। क्यों? क्योंकि काटने के संस्कार आपने उसको दे दिए हैं। बच्चे की गलती नहीं है। मोमबत्तियां जलाते हैं इस देश के लोग और फिर एक साथ उन मोमबत्तियों को बुझवाते हैं, बेशर्मी से तालियां बजाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मोमबत्ती जलाना क्या होता है? शगुन, और बुझाना बोलो अपशगुन होता है। आप कौन सी सभ्यता में बहे जा रहे हो? मैं मान सकती हूँ, हो सकता है विदेशों में मोमबत्तियां बुझाना शगुन होता हो, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कहा गया है तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? 1 वर्ष के बच्चे ने अभी नहीं बताया है आपको कि मेरा जन्म दिवस ऐसे मनाइए, नहीं जानता है वो। ये सब कौन कर रहा है? ये सब हम कर रहे हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा, अपनी जिम्मेदारी से जाओ। हम चूक गए, हम भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हैं, राष्ट्र भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईश भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने घर को संभाल नहीं पाते हैं। और ऐसा ही चलता रहेगा तो केवल राम राम श्याम श्याम दयानंद हनुमान ये मात्र आप कहते रह जाओगे। हम इस देश को, समाज को अच्छी संतति बोलो नहीं दे पाएंगे। इसलिए आओ, सबसे पहली भूमिका जो होती है किसकी होती है? माँ की होती है। अच्छी संतान देने में, मानव को मानव बनाने में, इंसान को इंसान बनाने में किसकी भूमिका होती है? पहले बोलो, माँ की होती है। माँ की भूमिका माँ चाहती है जैसा बना देती है। इस देश की देवियों ने समय समय पर कार्य किया है। आइए एक भजन आपको सुना दूं, प्रवचन तो चलता ही रहेगा। इस देश की देवियों के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी और जिस समय में जिम्मेदारी को निभाया है उनका नाम पूरी दुनिया के सामने स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आइए मैं भी आपसे आह्वान करना चाहती हूँ, देवियों तुम भी अपनी जिम्मेदारी को समझो।